देखिए, एसआईआर प्रक्रिया का जो दावा और आपत्ति काल है वो चल रहा है। दावे और आपत्ति काल में मैं आपको पहले बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड में एसआईआर जब शुरू हुआ तो कुल 79 लाख वोटर थे, जिनमें से 8 लाख के लगभग वोटर एएसडीडी के नाम पर काट दिए गए हैं। एएसडीडी का मतलब होता है एब्सेंट, शिफ्ट, डेड एंड डुप्लीकेट। डुप्लीकेट को चुनाव आयोग ने अपने सॉफ्टवेयर के ज़रिए पहचाना था, वो काट दिए गए थे। अब 71 लाख मतदाताओं के नाम जो ड्राफ्ट सूची में, जिसको कच्ची सूची कहते हैं, 14 जुलाई को पब्लिश हुए। उस पर फॉर्म 6 के ज़रिए नए मतदाता, 7 के ज़रिए आपत्तियां और 8 के ज़रिए परिवर्तन होने थे। 6 और 8 में कोई कमी नहीं है, फॉर्म 6 और 8 का प्रयोग कोई गलत नहीं हो रहा है, लेकिन फॉर्म 7 के द्वारा पूरे उत्तराखंड के मैदानी ज़िलों में और कुमाऊं के उधम सिंह नगर और नैनीताल ज़िले में बड़ी संख्या में, अकल्पनीय संख्या जिसको कहते हैं अनएक्सपेक्टेड नंबर में, फॉर्म 7 का दुरुपयोग हुआ है। जब कांग्रेस पार्टी ने उसका डेटा एनालिसिस किया है तो ये पता चला है कि एक एक आदमी ने 6,900 लोगों के नाम पर आपत्ति लगाई है। तो हमारा साफ ये कहना है कि फॉर्म 7 के ज़रिए गरीब, दबे कुचले, कम पढ़े लिखे, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों, मजदूर वर्ग जो रोज़ काम करते हैं, उन लोगों के वोट काटने की साजिश कुमाऊं के 2 ज़िलों में हुई है। हम इसके विरोध में, इसकी प्रक्रिया के विरोध में कुमाऊं कमिश्नर साहब को ज्ञापन देने आए थे। उनके प्रतिनिधि के रूप में जिलाधिकारी नैनीताल ने ये ज्ञापन लिया है। दूसरी आशंका जो हमारी थी, देखिए, इस समय देश में चुनाव आयोग सत्ताधारी दल का राष्ट्रीय कार्यालय की तरह काम कर रहा है। जब चुनाव आयोग ने ये देखा कि कांग्रेस का हर सिपाही फॉर्म 7 में जो आपत्तियां लगी हैं उनका निराकरण करेगा उन गरीब लोगों के साथ, और मैं दावे के साथ और मैं गर्व के साथ ये कहना चाहता हूं कि इस लड़ाई को, गरीब लोगों की लड़ाई को, कम पढ़े लिखे लोगों के, अनपढ़ लोगों के लड़ाई को, जो मजदूर लोग हैं जो फॉर्म तक पढ़ना नहीं जानते हैं, उनकी लड़ाई, उनके वोट को बचाने की लड़ाई अकेले कांग्रेस पार्टी कर रही है, कांग्रेस का हर सिपाही कर रहा है। जब चुनाव आयोग ने ये देखा कि ये दांव उनका फेल हो रहा है तो वो आज एक नया दांव लेकर के आ रहे हैं, जिसको ग्राफिक सिमिलर एंट्री और फोटोग्राफिक सिमिलर एंट्री कहते हैं। ये डीएसई और पीएसई के ज़रिए ये नए वोटर, जिन लोगों ने जंतर मंतर से लेकर के देश के हर कोने पे, जो स्कूल की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, जो पेपर लीक की बात कर रहे हैं, उन मतदाताओं का वोट काटने के लिए एक नई साजिश कर रहे हैं। उनकी आशंकाओं की चर्चा भी हमने कुमाऊं कमिश्नर साहब के प्रतिनिधि जिलाधिकारी नैनीताल से की। जिलाधिकारी नैनीताल ने कुमाऊं कमिश्नर साहब के प्रतिनिधि के रूप में हमको एश्योरेंस दिलाया है कि फॉर्म 7 की जो प्रक्रिया हैं, रूल 18, रूल 19 और रूल 20 की सुनवाई की पूरी पर पहले तो जिनका ऑब्जेक्टर और ऑब्जेक्टी दोनों को नोटिस जाएगा। उन्होंने हमसे वादा किया है कि दोनों को सुना जाएगा रूल 20 में, और नियम के अनुसार, जैसा कि इनके मैनुअल में लिखा गया है, उस मैनुअल के हिसाब से हर ईआरओ को डिटेल आदेश लिखना होगा। स्वीकृत और अस्वीकृत से काम नहीं चलेगा, डिटेल आदेश हर मतदाता का लिखना पड़ेगा कि किन कारणों से अगर उसका वोट काटा गया है तो वो डिटेल आदेश लिखा जाएगा। अगर हम ईआरओ के निर्णय से हम अगर संतुष्ट नहीं होंगे तो हम डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जो डीएम होते हैं उनसे अपील करेंगे। उनके भी अगर आदेश से हम संतुष्ट नहीं होंगे तो हम सीओ उत्तराखंड से अपील करेंगे। कांग्रेस का सिपाही, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, कांग्रेस का सिपाही हर पात्र मतदाता के साथ, जो गरीब है, कम पढ़ा लिखा है, शेड्यूल कास्ट से आता है, शेड्यूल ट्राइब से आता है, मजदूर वर्ग से आता है, महिलाओं से आता है, उनके वोट को, एक भी वोट को कटने की साजिश को पूरा होने नहीं देंगे।